नेपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आए हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है साइंस से रिलेटेड हैं। वह तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन खास तौर से 7th क्लास के बच्चों के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं टॉपिक्स को जो है आपको समझाता हूँ, आप जो है टॉपिकों को ध्यान से सुनिए और याद करिए। आपने नोट्स से याद करिए या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के 7th क्लास का साइंस खोल करके आप वहाँ से याद करिए। चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन जो है हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट छांट करके लाए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला छांटा हमने, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। देखो जीव जंतुओं को अपनी वृद्धि करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमने छांटा है आपके पास, परजीवी और मृतजीवी क्या होता है। परजीवी यानी कि जो दूसरे पादपों पर चलती है, जैसे हमारी बेल है, उसे बोलते हैं परजीवी। और एक होता है मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब है जो सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगती हैं या उनसे अपने भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं मृतजीवी। जैसे कवक होता है। तो आप जो है ऐसे ऐसे टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें, याद करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने छांटा है आपके लिए, मौसम व जलवायु में क्या अंतर है। देखिए गौर से समझिए, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम, देखो मौसम जो है कम समय में जो बदलाव है, जैसे अभी जो है थोड़ी देर पहले मौसम साफ है, इनके बादल, सूर्य चमक रहा, फिर आंधी तूफान आ गया, फिर बरसात आ गई, तो वो थोड़ी देर के लिए जो परिवर्तन है उसे बोलते हैं मौसम। जो कुछ समय के बाद हो जाता है, थोड़े समय के लिए हो जाता है, थोड़े समय में परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं मौसम। और दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, जलवायु। जो लंबी अवधि के लिए यानी कि बड़े समय में जिसमें परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं जलवायु। तो ये होता है मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। मौसम और जलवायु में ये अंतर होता है। आप जो है सभी प्रश्नों को प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से क्लियर याद कर सकते हैं। और अगला टॉपिक जो हमने छांटा हुआ है आपके लिए, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन तो है जिसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मान लो विद्युत बल्ब का जलना, कोई नया पदार्थ उससे नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन वो है जिसके संगठन में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का जमना, अब दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये बोलता है आपका रासायनिक परिवर्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके लिए छांट करके लाए हैं, पालन। पालन, जैसे पालन है, रेशम कीट पालन है, ऊन कटाई है, तो पालन किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु को या किसी जानवर को आप जो है उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, अगर वो बीमार हो जाए उसके लिए दवाई की व्यवस्था करते हैं, तो उसे कहते हैं पालना, उसका पालन पोषण करना। ऊन कटाई, जैसे भेड़ है, भेड़ों के ऊपर से ऊन को काटते हैं, काट करके उनसे ऊनी कपड़े बनाते हैं या ऊनी वस्त्र, ऊनी चीजें तैयार करते हैं, उसे कहते हैं ऊन कटाई। जैसे रेशम कीट पालन है, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उनसे रेशम प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं रेशम कीट पालन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपके लिए लाए हैं वो है अम्ल और अक्षार। अम्ल और अक्षार में क्या अंतर है। देखो ये टॉपिक है आपके पास, अम्ल और अक्षार में क्या अंतर है। अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अक्षार वे हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अंतर है आपका अम्ल और अक्षार में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, पादपों में लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन, जनन तो है दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है, जब दो पादपों के बीच, नर और मादा के बीच जो क्रिया होती है, उसके बाद जो नया युग्मक बनता है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन।
तो इसकी परिभाषा और अंतर जो है आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से याद करें। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं अत्यधिक धूल भरी आंधी में हम सांस कैसे लेते हैं। सांस लेते हैं तो क्या होता है। देखिए ये टॉपिक है कि अत्यधिक धूल भरी आंधी में जब सांस लेते हैं तो क्या होता है। अगर अत्यधिक धूल भरी आंधी में हम सांस लेंगे तो धूल की मिट्टी के कण जो है हमारे सांस के द्वारा अंदर जाएंगे वो तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इसके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए आपको जो है इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने आपके लिए छाटा है वो ये है चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है। देखिए चक्रवात जो है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, चक्रवात की परिभाषा याद करनी है, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी क्या कहलाती है, चक्रवात कहलाती है। तो चक्रवात क्या है, कैसे बनता है, ये आप याद करें, वीडियो को सुन करके याद करें या प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख करके याद करें। मुख्य मुख्य टॉपिक जो है आप याद करें। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपके लिए लाए हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र है और मौसम व जलवायु तो आपका हो गया, भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया, मृदा क्या है, मिट्टी क्या है और मिट्टी कितने प्रकार की होती है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, बहुत अच्छे से याद करें। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के लेसन खोलिए और लेसन में आपको क्लियर ये सभी टॉपिक मिलेंगे जिन्हें आप अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पोषण क्या है, अमीबा और जीव कितने प्रकार के हों, उनमें क्या अंतर है, उनमें पोषण कैसे होता है। तो आप ऐसे टॉपिक को याद करें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वैसे वास्तव में क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वास्तव में दिन में सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक क्रिया है जो हरे पेड़ पौधों से होती है। यानी कि पेड़ पौधे जो है दिन में सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राणवायु। अब जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, जीवधारी हैं, वे सभी जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ पौधे जो है हमारे लिए लाभदायक हैं। तो ये बोलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ऐसे टॉपिक जो है आपके लिए जो है एक टॉपिक और है। जैसे मान लो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सरल लोलक है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा दर्पण के बारे में बताता हूँ। अब दर्पण जो है हमारा सामान्य में 3 प्रकार का है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसी तरीके से है लेंस। अब देखो दर्पण और लेंस दोनों में डिफरेंस है। दर्पण में क्या होता है कि उसके एक साइड तो पॉलिश होती है और एक साइड उसकी चमकदार होती है। जैसे समतल दर्पण है, समतल दर्पण तो आपने देखा होगा, जिसमें आप सुबह ही उठ करके अपना मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण के एक साइड पॉलिश है, दूसरी साइड वो चमकदार है। समतल दर्पण में जो है आपने एक खूबी देखी होगी कि समतल दर्पण में आप जैसे हैं वैसे ही वो आपको दिखाई देगा। अगर आप सीधे खड़े तो आपको सीधा दिखाई देगा, अगर आप उल्टे खड़े तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा, अगर आप झुके हुए हैं तो आपको झुका हुआ दिखाई देगा। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जैसे आप हैं वैसा ही प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तो जो प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही, जैसी वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, तो वो कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, जो सीधा होता है। तो ये सदैव समतल दर्पण के द्वारा बनता है। इसी प्रकार से दर्पण है अवतल दर्पण, जो बीच में से दबा हुआ है, यानी कि थोड़ा गोलाई में है, गोलाई में तो है वो लेकिन बीच में से दबा हुआ है, जिसके उभरे हुए तल पर, ऐसे उभरे हुए तल पर इधर की साइड में पॉलिश होती है, वो कहलाता है अवतल दर्पण। और एक होता है उत्तल दर्पण, जिसका उभरा हुआ तल जो है ऊपर की साइड का, तो जैसा तवा हो ना, तवे की जो ऊपर की साइड है, उभरी हुई साइड है, वो चमकदार हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण।
दर्पण के ऊपर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश वापस लौटता है, इसलिए इसे बोलते हैं परावर्तन। इसी प्रकार से लेंस है, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, लेंसों के आर पार किरणें निकल जाती है, प्रतिबिंब दूरी शेड बनता है। तो आप जो है इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगी। आप सभी जो है ऐसे टॉपिकों को देख करके, अगर मान लो किसी के पास कई टॉपिक नहीं मिल रहे, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अपनी क्लास की प्लेलिस्ट की लेसन खोल करके वहाँ से सभी प्रश्नों को, सभी टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप सभी को आने वाली सभी परीक्षाओं की शुभकामनाएं। धन्यवाद।